जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस समय की तस्वीरें आप सहारखंड से देख रहे हैं, जहां पर थोड़ी समय पहले जो है सुबह से एक पुल जो है वो कोलैप्स हुआ है। पुल का एक जो ब्रिज था वहां पर जो है कोलैप्स हुआ है एक पिलर में, जिसकी वजह से जहां पर आवाजाही को जो है वो बंद कर दिया गया है। इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से जहां पर सहारखंड जो है वो उफान पर है। सामने की तस्वीरें भी अगर आप मेरे सहयोगी आपको दिखा पाएं तो किस तरह से जो मिट्टी का मलबा जो है लगातार जो है वो पानी की तरफ जो है वो दस्ता जा रहा है, जिसकी वजह से खासा नुकसान जो है यहाँ पर हो रहा है, जिसकी वजह से जहाँ पर पूरी तरह से जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग की आवाजाही को जो है दोनों ट्यूब्स जो है उसकी बंद कर दी गई हैं। जहाँ पर एहतियातन के तौर पर प्रशासनिक अमला जो है यहाँ पर मौजूद है। डीसी कठुआ जो है वो खुद यहाँ पर मौजूद है, तहसीलदार कठुआ जो है खुद मौजूद है। यहाँ पर लोगों को समझाया जा रहा है कि जहाँ पर अपनी जान को जोखिम में डालकर जो है यहाँ से आगे जो है वो ना जाएं, क्योंकि जहाँ पर जो है आवाजाही को पूर्ण रूप से जो है वो बंद कर दिया गया है। ये दोनों ट्यूब्स जहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बंद कर दी गई हैं। एहतियातन के तौर पर प्रशासन सुबह से ही लोगों के आगे गुहार लगा रहा है कि लोग जो है अपनी जान जोखिम में डालकर जो है आगे की तरफ जो है वो रुख ना करें। दोनों ट्यूब जो है इस समय जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग की बंद कर दी गई है, लेकिन लोग जो है फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस के जो लोग हैं वो लगातार इन लोगों से पूछ रहे हैं कि आप क्यों जो है अपनी जान जोखिम में डालकर जो है यहाँ से जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि लगातार जहाँ पर प्रशासन जो है वो लोगों को समझा रहा है कि जहाँ पर आप अपनी जान जो है वो जोखिम में ना डालें। आपको बताते चलें कि जहाँ पर इस समय जो पानी जो है उफान पर है, तरना नाले की बात करें या सहारखंड की बात करें, तो लगातार जो जहाँ पर खड्ड के साथ साथ जो यहाँ पर मलबा है, जहाँ मिट्टी का जो मलबा था वो लगातार जो है पानी की ओर जो है वो रुख ले रहा है, और लगातार पानी जो है बड़ी रफ्तार में यहाँ पर चलता हुआ, इसलिए जहाँ पर दोनों ट्यूब जो है इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग की जो है वो बंद कर दी गई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग को जो है पूरी तरह से इस समय जो है वो बंद कर दिया गया है। सुबह पहले जिस तरह से आपको हमने बताया था कि सहारखंड पर जो बना पुराना पुल था वहाँ पर जो है पिलर में जो है वो कोलैप्स हुआ था, उसकी वजह से पानी में धंसने की वजह से उस पुल को पहले ही बंद कर दिया गया था एहतियातन के तौर पर। लेकिन जो दूसरा नया पुल जहां पर जो बनाया गया था, निर्माण कार्य जो नया हुआ था, उसे भी एहतियातन के तौर पर जहां पर जो है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि जहां पर आप पानी का बहाव देख सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज है, उसी की वजह से जहां पर जो है कोई और बड़ा नुकसान ना हो, इसीलिए जो जहां पर जो है दूसरा पुल जो है उसे भी बंद कर दिया गया है। लिंक रोड की तरफ से आवाजाही जो है वहां से चलाई जा रही है। और थोड़ी देर पहले हमने आपको वहां से भी तस्वीरें दिखाई थी कि ओल्ड कठुआ सांबा रोड जो है उसे भी बंद कर दिया गया है एहतियातन के तौर पर। एक और पेड़ देखिए, एक और पेड़ जो है पानी में समा गया है। ये देखिए आप तस्वीरें कि किस तरह से लगातार मिट्टी जो है वो किस तरह से गीली हुई है, और लगातार जो है पानी जो है उसे अपनी चपेट में लगातार लेता हुआ। ये पेड़ देख सकते हैं कि किस तरह से पानी का बहाव कितना तेज है। लगातार ये देखिए कि किस तरह से मिट्टी की तरफ जो है पानी जो है वो लगातार जो है वो मिट्टी में जो है वो, ये देखिए ये सामने की तस्वीरें देखिए कि किस तरह से लगातार जो है पानी कितना तेज है, कितना बहाव पानी का तेज है, और लगातार जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान जहां पर होता हुआ। सुबह से हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से जो वाटर बॉडीज के साथ साथ लोगों के घर हैं उन्हें भी लगातार वहां से जो है शिफ्ट किया जा रहा है, लोगों को वहां से पलायन करवाया जा रहा है कि ताकि कोई भी बड़ा नुकसान जो है वो ना हो सके। लेकिन अगर आपको हम तस्वीरें दिखा पाए तो सहारखंड की जो तस्वीरें हैं काफी ज्यादा भयानक तस्वीरें हैं, जिस तरह से सुबह से ही पानी जो है वो लगातार बढ़ रहा है। ये देखिए ये सामने ये देख सकते हैं आप, ये सामने जो छोटा सा कमरा है वो भी कहीं ना कहीं अभी कुछ ही मिनटों में ही कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये भी पानी में जो है वो समा जाएगा। सुबह हम जब आए थे यहाँ पर तो यहाँ पर बड़ा रास्ता था, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं लगातार जो पानी का जो तेज बहाव है वो कहीं ना कहीं अपनी चपेट में जो है इन सभी चीजों को यहाँ पर लेता हुआ, जिसकी वजह से खासा नुकसान जो है यहाँ पर हो रहा है। दोनों ट्यूब्स को इस समय जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग की उसे बंद कर दिया गया है एहतियातन के तौर पर, और प्रशासनिक जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। प्रशासनिक अमला जो है यहाँ पर लोगों को लगातार समझा रहा है कि लोग जो है बिन काम से जो है अपने घरों से बाहर ना निकलें और राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो है वो गाड़ियां ना दौड़ाएं। एहतियातन के तौर पर दोनों ट्यूब्स को बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो बात नहीं आ रहे हैं। लोग जो है पैदल जो है यहाँ से आगे जो है बढ़ रहे हैं। तो प्रशासन लगातार लोगों को ये समझा रहा है कि पानी का जो बहाव है वो काफी तेज है। सहारखंड जो है इसमें रौद्र रूप जो है वो धारण किए हुए है, और इसी की वजह से यहाँ पर कोई बड़ा नुकसान यहाँ पर ना हो जाए, इसीलिए यहाँ पर दोनों ट्यूब्स को जो है यहाँ पर बंद कर दिया गया है एहतियातन के तौर पर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रशासन के लोग यहाँ पर तैनात हैं, पुलिस बल जो है यहाँ पर तैनात है, और लोगों को लगातार यहाँ पर समझा रहा है कि आप यहाँ से गाड़ियाँ जो है आगे लेकर ना जाएं।
ये देखिए कि लगातार मिट्टी जो है वो लगातार पानी में जो समाती हुई, ये देखिए कि कुछ ही मिनटों में ये देखिए वो कमरा बिल्कुल गिर सकता है अभी। ये देखिए कि लगातार पुलिस जो है लोगों को पीछे करती हुई, जिस तरह से आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि कितना रौद्र रूप जो है इस समय सहारखंड ने जो है वो लिया हुआ है। कई बड़ा नुकसान जो है कठुआ शहर में हो चुका है। ये दूसरा बड़ा नुकसान हम कहेंगे। जिस तरह से पहले दिनों जो कठुआ में जो बादल जो हुआ था, बर्स्ट हुआ था, उसकी वजह से भी काफ़ी नुकसान हुआ था। और उसके बाद आज जिस तरह से बीती रात से जहाँ पर बारिश हो रही है, रात 2 बजे से ये बारिश जो है वो लगातार चल रही है। और मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करें तो उन्होंने भी अगले 6 घंटों के लिए भारी अलर्ट जो है वो जारी किया है। उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से नुकसान जहां पर लगातार होता हुआ ये देखिए कि लगातार ये देखिए मिट्टी का कटाव ज़मीन से लगातार हो रहा है और पानी में लगातार ज़मीन जो है वो जा रही है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल ये देखिए तस्वीरें, ये देखिए, इसी का नुकसान था, इसी का डर था। और ये देखिए आप, बड़ा नुकसान यहाँ पर होता हुआ इस समय कि किस तरह से सहारखंड में रौद्र रूप जो है इस समय पानी में लिया हुआ है। ये देखिए, इसी का डर था, इसी से डर था। बहुत बड़ा नुकसान है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए किस तरह से लगातार मिट्टी से कटाव होता हुआ, जमीन का कटाव लगातार हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको बताते चलें कि लगातार प्रशासनिक लोग जो है लोगों को समझाते हुए कि किस तरह से आप जो है वो रुख ना करें राष्ट्रीय राजमार्ग का। लगातार समझाया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग से आप दूर रहें, क्योंकि जिस तरह से सहारखंड में इस समय रौद्र रूप धारण किया हुआ है। कुछ ही समय पहले आपने ये तस्वीरें देखी कि यहाँ पर एक छोटा सा कमरा जो है यहाँ पर बनाया गया था, उसका भी मिट्टी से कहीं ना कहीं कटाव हुआ। ज़मीन से कटाव होने की वजह से वो पानी में जो है पूरी तरह से समा चुका है। और ये तस्वीरें जो है हम आपको जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग से दिखा रहे हैं। सुबह से आपको ये रौद्र तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं कठुआ से, कि किस तरह से लगातार पानी का तेज़ बहाव जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहा है, जिसकी की वजह से जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग की जो दोनों ट्यूबें हैं उसे भी बंद कर दिया गया है। लिंक रोड का हालांकि वहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन लिंक रोड भी कितनी देर तक जो है वो कारगर साबित होंगे। जिस तरह से पंडोरी पुल की हम बात करें तो वो पहले ही डैमेज है, उसकी वजह से पहले भी कई बार जो है वहाँ पर रोड को बंद कर दिया जाता है एहतियातन के तौर पर। लेकिन आज सुबह से जिस तरह से तेज़ बारिश हो रही है, रात भर से ये तेज़ बारिश जो हो रही है, जिसकी वजह से लगातार ज़मीन का कटाव जो है वो हो रहा है। लगातार ज़मीन जो है वो पानी में समा रही है और पानी का तेज़ बहाव जो है उसे अपने साथ जो है वो लगातार बहा रहा है। तो बिल्कुल डीसी कठुआ भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये देखिए कि प्रशासनिक लोग लगातार समझा रहे हैं, डीसी कठुआ भी लगातार समझा रहे हैं, तहसीलदार कठुआ जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। लगातार लोगों को समझाया जा रहा है कि आप जो है आगे ना जाएं, आगे की तरफ रुख ना करें। जिस तरह से जो सहारखंड ने आज रौद्र रूप धारण किया है, उसकी वजह से खासा नुकसान जो है वो लगातार हो रहे हैं। डीसी कठुआ से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इन सब पर क्या कहना है। लगातार समझाया जा रहा है, डी साहब, लगातार लोगों को समझाया जा रहा है। जिस तरह से एहतियातन के तौर पर दोनों ट्यूब्स को बंद कर दिया गया है, लोगों से क्या आपकी अपील रहेगी? लोग सभी समझ नहीं रहे हैं, प्रशासनिक लोग लगातार समझा रहे हैं। लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा संयम बरतें। हमें किसी को रुकावट डालने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई किसी की लाइफ को नुकसान होता है, तो वो उनको ही ज़्यादा नुकसान है। अभी यहाँ पे कुछ लोग उकसा भी रहे हैं लोगों को कि ये आपको गलत रोक रहे हैं, तो इनके ऊपर भी हम एक्शन ले रहे हैं। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि हमारे लोग जो हैं वीडियो बनाने के लिए या ये दिखाने के लिए कि मैं बड़ा कोई एडवेंचर कर रहा हूँ, तो क्रॉस करने की कोशिश करें जहाँ पे रिस्क जोन है। हाईवे अथॉरिटीज़ यहाँ पे आए हैं, जो प्रीलिमिनरी उनकी इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक हमें इसको ब्रिज को भी थोड़ी देर बंद रखें। भी लगातार कटाव हो रहा है, इसीलिए बिल्कुल हाँ, इसको थोड़ा सा इस फ्लो को थोड़ा डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से माहौल बना है, बारिश और जो चीज़ें हैं, उस कारण ये संभव नहीं हो पा रहा है। लोगों से क्या फील रहेगी कि लोग बिन मतलब जो है घर से बाहर ना निकलें? बिल्कुल ना निकलें, और यहाँ पे जो भी एडवाइजरी इशू होती है उसका पालन करें, और जहाँ पे कोई उनको रुकावट क्रिएट कर रहे हैं प्रशासन तो उसको माने। तो
ये देखिए कि डीसी कठुआ की आप लोगों के आगे ये अपील है कि आप लोग जो है बिन मतलब जो है घरों से बाहर ना निकलें। लोग जो लगातार मान नहीं रहे हैं, लोगों को समझाया जा रहा है कि आप जो है बिन मतलब जो है घरों से बाहर ना निकलें। लोग उकसा रहे हैं एक दूसरे को, या लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप आगे जाइए, जिस तरह से लगातार जमीन से कटाव हो रहा है। वो थोड़े बोल रहा हूँ मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनको खुद रोक रहा हूँ। रोक नहीं रही हो तुम लोग ना, नेतागिरी कर रहे हो यहाँ। सर मैं रोक रहा हूँ, मुझे लिख के दे दो, अगर किसी को कुछ होता है तो देखिए कि लगातार प्रशासनिक लोग जो है डीसी कठुआ खुद यहाँ पर मौके पर है। लोगों को समझाया जा रहा है कि जिस तरह से सहारखंड ने रौद्र रूप धारण किया हुआ है कि लोग जो है वो आगे ना जाएं। जमीन से लगातार जो कटाव हो रहा है, तो पानी का जो तेज बहाव है कहीं ना कहीं लोगों को अपनी चपेट में ना ले ले। एहतियातन के तौर पर इस समय जम्मू से पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग की दोनों ट्यूब्स को यहाँ पर बंद कर दिया गया है एहतियातन के तौर पर। और डीसी कठुआ की आप लोगों के आगे यही गुहार है कि आप लोग जो है बिन मतलब घरों से बाहर ना निकलें। कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। जिस तरह से आज जो सहारखंड है जो है वो उफान पर है। पहले ही एक पिलर जो है वो कोलैप्स हो चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह से इस समय अवरुद्ध कर दिया गया है। यातायात के लिए लिंक रोड का हालांकि इस समय इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वो कितनी देर तक इस्तेमाल में लाया जाएगा ये तो भगवान ही जानता है। लेकिन अभी फिलहाल तौर पर जो है प्रशासन एहतियात के तौर पर दोनों ट्यूब्स को जो बंद कर दिया है और लोगों को पूरी तरह से यहाँ पर हाईवे पर चलने के लिए मनाही जो है वो भी कर दी है।